Good morning, dear friends. Today I will teach you some important idioms. Idioms यानी कि मुहावरे। मैंने अपनी क्लास में आपको कुछ कॉमन और यूजफुल idioms की क्लासेस दी थी, जिसमें कि मैंने आपको 20 idioms पढ़ाए थे। बस मेरे पास बहुत ही ज़्यादा उनसे थोड़े अच्छे स्तर के idioms हैं और ये idioms काफ़ी महत्वपूर्ण हैं सभी परीक्षाओं के लिए। और परीक्षाओं के साथ साथ मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि idioms को अच्छे से याद कर लें और अपनी भाषा में प्रयोग करें। जब भी आप कहीं भी इंग्लिश का यूज़ करते हैं, इंग्लिश में बातचीत करते हैं, इंग्लिश में टॉकिंग करते हैं, तो इन जो idioms हैं इनका प्रयोग किया करें। ये जो idioms हैं हमारी भाषा को बहुत ही सुंदर बनाते हैं, हमारी भाषा को एक प्रभावशाली बनाते हैं। ये जो इडियम है इसका नाम है बेल द कैट। बेल द कैट, माय डियर फ्रेंड्स, ये तो बेल द कैट है, ये जो मुहावरा है इसको जो है एक सरल भाषा में इंग्लिश में समझेंगे तो इसका मतलब होता है लीड इन डेंजर। लीड का मतलब होता है नेतृत्व करना। लीड शब्द से ही लीडर बना है। लीडर क्या करता है? हमारा नेतृत्व करता है, वो नेता होता है। तो लीड इन डेंजर का मतलब होता है खतरे में आगे रहना, खतरे में अगुवाई करना, खतरे में अग्रणी रहना। तो हिंदी में यहां लिखा हुआ है खतरे में अगुवाई करना। एक बार फिर से बताते हैं, हमारे पास मुहावरा है बेल द कैट। इसका इंग्लिश में इजी लैंग्वेज में अर्थ होता है लीड इन डेंजर, खतरे में अगुवाई करना। हिंदी में मतलब मैंने लिख ही दिया है, खतरे में अगुवाई करना यानी कि खतरे में अग्रणी रहना। माय डियर फ्रेंड्स, जब कहीं पर आप किसी गंभीर समस्या को लेकर के जो कि थोड़े से जोखिम से भरी हुई है उसे लेकर के आगे चलते हैं तो समझ लीजिए यू आर गोइंग टू बेल द कैट। आप खतरे में अगुवाई कर रहे हैं। सो ऐसे मुहावरों को अपनी भाषा में भी प्रयोग कीजिए। एग्जाम्स में आ जाते हैं तो आप सेंटेंस बना करके, सेंटेंस में यूज करके एग्जामिनर को दिखाइए, यहां आपको अंक मिलते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, मेरे पास ऐसे ही और भी कुछ मुहावरे हैं, इनका हम अभी वाक्य प्रयोग भी करेंगे। पहले हम एक बार एक सरसरी निगाह इस पर डाल लेते हैं। जस्ट वी हैव अ लुक। ग्रीस द पाम। ग्रीस द पाम, पाम का मतलब होता है हथेली, और ग्रीस तो आप जानते हैं वो चिकना जो पदार्थ होता है उसे बोलते हैं। तो ग्रीस द पाम को इजी लैंग्वेज में बोलेंगे टू ब्राइब, और ब्राइब का मतलब होता है रिश्वत देना। ऐसे ही हमारे पास एक और मुहावरा है, इसका मतलब है फॉल फ्लैट। फॉल फ्लैट का इजी इंग्लिश मीनिंग है प्रोड्यूस नो इफेक्ट, यानी कि कोई भी प्रभाव उत्पन्न न करना, अर्थात कोई प्रभाव न डालना। इसी प्रकार से एक और मुहावरा है लीव नो स्टोन अनटर्न। तो कोई भी पत्थर अनटर्न न छोड़ना, ऐसा कुछ नहीं। इसको इजी लैंग्वेज में बोलेंगे मेक फुल एफर्ट्स, यानी कि भरसक प्रयास करना, पूरा प्रयास करना। दूसरे शब्दों में हिंदी में कह सकते हैं कोई कसर न छोड़ना। तो लीव नो स्टोन अनटर्न का मतलब होता है कोई कसर न छोड़ना। ठीक इस प्रकार से निप इन द बर्ड। निप इन द बर्ड का मतलब होता है डेस्ट्रॉय इन द बिगिनिंग, डेस्ट्रॉय एट द बिगिनिंग, अर्थात आरंभ में ही नष्ट कर देना। जब भी कोई बुराई होती है, अगर हम उस बुराई को आरंभ में ही नष्ट कर देंगे तो दैट मीन यहां पर आपको इस्तेमाल करना है निप इन द बर्ड। निप इन द बर्ड का मतलब होता है आरंभ में नष्ट करना। हमारे पास एक और इडियम है, इसका नाम है स्प्लिट हेयर्स। स्प्लिट हेयर्स का मतलब होता है गो इनटू डीप डिटेल्स। गो इनटू डीप डिटेल्स यानी कि बाल की खाल निकालना। स्प्लिट हेयर्स, हेयर्स क्या होते हैं? बाल। स्प्लिट माने क्या होता है? उसको खींचना, नोचना, या उसको जो है उसमें से और भी कोई चीज बारीकियां लेयर उसकी उतार रहे हो, दैट मीन्स स्प्लिटिंग कर रहे हो। तो इसका क्या मतलब है? स्प्लिट हेयर्स का क्या मतलब हो गया? बाल की खाल निकालना। हमारे पास एक और मुहावरा है पॉकेट एंड इंसल्ट। पॉकेट एंड इंसल्ट। पॉकेट एंड इंसल्ट का मतलब होता है बियर एंड इंसल्ट। बियर का मतलब सहन करना, अर्थात अपमान सहन करना। जब आप कहीं इंसल्ट को और सहन कर लेते हैं, अपमान सहन कर लेते हैं, अपमान का घूंट पी जाते हैं, तो वहां पर आपको मुहावरा इस्तेमाल करना है बियर एंड इंसल्ट। सो माय डियर फ्रेंड्स, ऐसे ही हमारे पास एक और मीनिंग मुहावरा है, इडियम है योमेंस सर्विस। योमेंस सर्विस। योमेंस सर्विस का मतलब होता है एक्सीलेंट वर्क। एक्सीलेंट वर्क यानी कि श्रेष्ठ कार्य, उत्तम कार्य,
उत्कृष्ट कार्य, जहां कहीं उत्कृष्ट कार्य की श्रेष्ठ कार्य का जिक्र हो रहा है तो आप वर्ड इस्तेमाल कीजिए यॉमेंस सर्विस। एक्सीलेंट वर्ड तो इस्तेमाल करते ही करते हैं, आप इस्तेमाल कीजिए यॉमेंस सर्विस। माय डियर फ्रेंड्स, इसी प्रकार से हमारे पास एक और नया इडियम है कैपिटल पनिशमेंट। कैपिटल पनिशमेंट, कैपिटल पनिशमेंट एक इडियम है, एक मुहावरा है जिसका प्रयोग किया जाता है डेथ पनिशमेंट के रूप में। डेथ पनिशमेंट यानी कि मृत्युदंड। जहां भी यह वर्ड आपके सामने आता है मृत्युदंड, तो इस मृत्युदंड की जो अंग्रेजी बनती है डेथ पनिशमेंट तो है ही, साथ साथ आप इस्तेमाल कीजिए कैपिटल पनिशमेंट, मृत्यु की सजा यानी कि कैपिटल पनिशमेंट। इसी प्रकार से माय डियर फ्रेंड्स हमारे पास एक और फ्रेज है हिमालयन ब्लंडर। हिमालयन ब्लंडर, ब्लंडर ब्लंडर, हिमालयन ब्लंडर। माय डियर फ्रेंड्स, मिस्टेक मानी गलती होती है और मिस्टेक का थोड़ा सा बड़ा रूप, मिस्टेक का थोड़ा सा अच्छा मीनिंग ब्लंडर। ब्लंडर माने भी भूल, एक बड़ी भूल और गलती को ब्लंडर कहा जाता है, ऊपर से लगा दिया उस पर हिमालय। तो हिमालयन ब्लंडर का मतलब होता है बहुत बड़ी भूल, एक बहुत गंभीर भूल जो आपने कर दी है, तो वहां सीरियस मिस्टेक की जगह पर आप इस्तेमाल कीजिए हिमालयन ब्लंडर। ठीक इसी प्रकार से हमारे पास एक और मीनिंग है गेट इनटू हॉट वाटर। गेट इनटू का मतलब होता है पड़ जाना या फंस जाना। हॉट वाटर यानी कि गर्म पानी, ना गर्म पानी में पड़ जाना नहीं। गेट इनटू का सीधा सीधा मतलब होता है किसी मुसीबत में पड़ जाना, किसी कठिनाई में पड़ जाना। तो गेट इनटू डिफिकल्टी, गेट इनटू सफरिंग्स, get into some odd situations is called get into hot water। तो माय डियर फ्रेंड्स, जब आप किसी मुसीबत में पड़ जाते हैं, किसी कठिनाई में पड़ जाते हैं, तो मुहावरा इस्तेमाल कीजिए गेट इनटू हॉट वाटर। ध्यान रखिएगा गेट इनटू उठा करके बी भी आ सकता है, बी इनटू का मतलब हो जाएगा आर, यानी कि इजारन के साथ तो आपको सेंटेंस बनाना है आर इनटू हॉट वाटर। इसका मतलब बुरी परिस्थिति में होना या कठिन परिस्थिति में होना। माय डियर फ्रेंड्स, इसी प्रकार से हमारे पास एक और अंतिम मुहावरा है, इडियम है, जिसका नाम है बर्न द मिडनाइट ऑयल। बर्न माने जलाना होता है, मिडनाइट आधी रात को बोलते हैं, ऑयल माने तेल होता है, ऑयल होता है। माय डियर फ्रेंड्स, बर्न द मिडनाइट ऑयल, आधी रात को तेल जलाना, ऐसा कुछ मतलब नहीं है। बर्न द मिडनाइट ऑयल का मतलब होता है दिन रात एक कर देना, अर्थात दिन रात मेहनत करना। माय डियर फ्रेंड्स, ये थी छोटी सी एक्सप्लेनेशन। इन सारे के सारे मुहावरों को मैंने आपको बताया कि इनका क्या मतलब होता है। आइए चलिए एक एक करके अपने वाक्य में प्रयोग करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज डियर स्टूडेंट्स हमारे पास सबसे पहला इडियम है बेल द कैट। मैंने आपको भी बताया था बेल द कैट का मतलब होता है टू लीड इन डेंजर, यानी कि खतरे में अगुवाई करना, खतरे में अग्रणी रहना। आइए चलिए हम इसका प्रयोग अपने वाक्य में करते हैं। एवरी स्टूडेंट, प्रत्येक छात्र, वांट्स चाहता है, गो वांट्स टू गो ऑन पिकनिक। प्रत्येक छात्र पिकनिक पर जाना चाहता है, बट लेकिन टेकिंग permission from the principal, but taking permission from the principal is to bail the cat। माय डियर फ्रेंड्स, हिंदी बनती है कि प्रत्येक छात्र पिकनिक पर जाना चाहता है, लेकिन प्रधानाचार्य से अनुमति लेना, खतरे में अगुवाई करना है। इस प्रकार से आप बेल द कैट इडियम का प्रयोग अपने सेंटेंस में कर सकते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, आइए चलिए समझते हैं अपना नेक्स्ट इडियम। इस दफा एक मुहावरा होता है रिश्वत देना, यानी कि टू ब्राइब। माय डियर फ्रेंड्स, आप अपने इस वाक्य में प्रयोग करते हैं या कर सकते हैं कि इफ यू वांट टू गेट योर वर्क डन, यदि आप अपना कार्य करवाना चाहते हैं
तो क्या करना है, ग्रीस द पाम, रिश्वत दो। माय डियर फ्रेंड्स, रिश्वत देना एक गलत बात होती है, आप लिख लीजिए, इट इज अ बैड हैबिट, इट इज अ बैड हैबिट। Nowadays it has been seen, आजकल यह देखा भी जा रहा है इन ऑफिसेस, इन गवर्नमेंट ऑफिसेस मोस्टली, मैं सभी के लिए नहीं बोल रहा हूं, कि इफ यू वांट टू गेट योर वर्क डन, यदि आप अपना काम करवाना चाहते हैं, देन यू हैव टू पे ग्रीस द पाम, यू हैव टू ग्रीस द पाम, आपको जो रिश्वत देनी पड़ती है, बट इट शुड बी स्टॉप्ड, ये रुकनी चाहिए, ये रोकी जानी चाहिए, इट इज अ बैड हैबिट। माय डियर फ्रेंड्स, आइए चलिए समझते हैं अपना नेक्स्ट इडियम, फॉल फ्लैट। डियर स्टूडेंट्स, फॉल फ्लैट का मतलब होता है प्रोड्यूस नो इफेक्ट, यानी कि कोई असर न डालना, कोई प्रभाव न छोड़ना। आपने कोई प्रस्ताव किसी के सामने रखा, उस प्रस्ताव को उसने सुना ही नहीं, अनदेखा सा कर दिया, अनसुना सा कर दिया, सीरियसली लिया ही नहीं। आप इस्तेमाल कीजिए, योर प्रपोजल फेल फ्लैट ऑन हिम, यानी कि आपके प्रस्ताव का उस पर कोई प्रभाव नहीं हुआ। फॉल यह फर्स्ट फॉर्म है और फेल पास्ट फॉर्म यानी कि सेकंड फॉर्म इस्तेमाल कर सकते हैं आप अपने वाक्य में अकॉर्डिंग टू टेंस। सो आइए चलिए समझते हैं, योर प्रपोजल fell flat on him, यानी कि आपके प्रस्ताव का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, कोई असर नहीं हुआ। आइए चलिए समझते हैं अपना नेक्स्ट फ्रेज, लीव नो स्टोन अनटर्न, लीव नो स्टोन अनटर्न, इसका मतलब होता है कोई कसर ना छोड़ना, लीव नो स्टोन अनटर्न। आप इजी लैंग्वेज में इस्तेमाल कर सकते हैं, मेक फुल एफर्ट्स, मेक फुल एफर्ट्स यानी कि कोई कसर न छोड़ना, कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं आप, इसका मतलब क्या है, आप अपना पूरा प्रयास कर रहे हैं, कोई काम करने के लिए आप पूरा प्रयास कर रहे हैं, कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। मुहावरेदार भाषा में इस्तेमाल करेंगे आप वर्ड लीव नो स्टोन अनटर्न। डियर स्टूडेंट्स, यदि आप अपने किसी उद्देश्य को पाने के लिए, अपने किसी मिशन को अचीव करने के लिए आप हर संभव प्रयास कर रहे हैं, अपना पूरा प्रयास कर रहे हैं, कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं, या तो वहां साम दाम दंड भेद, यानी कि आप धन का भी प्रयोग कर रहे हैं, बल का भी प्रयोग कर रहे हैं, योजना बना रहे हैं, दिमाग का भी प्रयोग कर रहे हैं, अपनी मेहनत भी लगा रहे हैं, लेकिन आप अपने उद्देश्य को प्राप्त करना चाह रहे हैं, तो आप वहां पर इस्तेमाल कीजिए लीव नो स्टोन अनटर्न। आइए चलिए हम इसका प्रयोग अपने वाक्य में करते हैं, आई वॉन्ट टू पास दिस एग्जाम, हिंदी बनती है मैं यह परीक्षा पास करना चाहता हूं, सो इसीलिए आई विल लीव नो स्टोन अनटर्न, इसीलिए मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा, अर्थात मैं अपना पूरा प्रयास करूंगा। आई वॉन्ट टू पास दिस एग्जाम, मैं ये परीक्षा पास करना चाहता हूं, सो आई विल लीव नो स्टोन अनटर्न। माय डियर फ्रेंड्स, इट इज गुड दैट यू आर गोइंग टू लीव नो स्टोन अनटर्न, अच्छी बात है कि आप कोई कसर नहीं छोड़ने जा रहे हैं, बट रिमेंबर दिस थिंग, यू आर गोइंग टू पास द एग्जाम, आप एग्जाम पास करने जा रहे हैं, वर्क हार्ड, आई जस्ट एडवाइज यू वर्क हार्ड, मैं तुम्हें सलाह देता हूं आप कठिन परिश्रम करें, है ना, इट विल ब्रिंग कलर्स, ये रंग लेकर के आएगी, इट विल गिव यू सक्सेस, ये आपको सफलता देगी, बट डू नॉट टेक रॉन्ग मेथड्स, रॉन्ग वे, undue unfair means। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास अपना नेक्स्ट इडियम है निप इन द बर्ड। निप इन द बर्ड का मतलब होता है destroy in the beginning, destroy at the beginning। माय डियर फ्रेंड्स,
आरंभ में ही नष्ट कर देना। निप इन द बर्ड को हिंदी में बोलते हैं आरंभ में ही नष्ट कर देना। निप का मतलब होता है कोई चीज ऐसे 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 तोड़ देना, निपिंग करना, है ना, निपिंग करना। और निप इन द बर्ड क्या होती है? कलियां। तो जब कोई फूल में सबसे पहले कली निकलती है, कली आती है, अगर आप उस कली को ही तोड़ देंगे तो वो फूल नहीं बनेगा। लेकिन इस मुहावरे का हम प्रयोग कहाँ करते हैं? जनरली बैड हैबिट्स के लिए। तो जितनी भी हमारी गंदी आदतें होती हैं, जब हमें आरंभ में ही नजर आ जाती हैं, शुरुआती लक्षण उनके हमें दिखने लग जाते हैं, तो क्यों ना हम तभी के तभी उन्हें नष्ट कर दें। मुहावरा इस्तेमाल कीजिए, बैड हैबिट्स शुड बी नेब्ड इन द बिगिनिंग। सो आइए इसे हम वाक्य में प्रयोग करते हैं। बैड हैबिट्स should be nipped in the bud। हिंदी होती है कि बुरी आदतों को आरंभ में ही नष्ट कर देना चाहिए। Then bad habits should be nipped in the bud। जितनी भी आपकी गलत आदतें हैं उनको आरंभ में ही नष्ट कीजिए। और इस इडियम का प्रयोग आप अपनी लैंग्वेज में कीजिए, परीक्षाओं में कीजिए, और यू जस्ट गो अहेड इन योर लाइफ। सो हमारे पास अपना नेक्स्ट इडियम है, गेट इनटू हॉट वाटर। गेट इनटू हॉट वाटर का मतलब होता है मुसीबत या कठिनाई में पड़ जाना, मुसीबत या कठिनाई में पड़ जाना। इन इजी लैंग्वेज इन इंग्लिश यू कैन से गेट इनटू डिफिकल्टी। तो गेट इनटू डिफिकल्टी यानी कि गेट इनटू हॉट वाटर। आपको एग्जाम्पल में बना लेना है कि उस लड़के के साथ जो कि उसकी कंपनी गलत थी, उसके साथ पढ़ करके मैं भी मुसीबत में आ गया। आइए चलिए वाक्य में प्रयोग करते हैं। तो यू शुड नॉट गेट इनटू हॉट वाटर। यू शुड नॉट गेट इनटू हॉट वाटर यानी कि आपको मुसीबत में या कठिनाई में नहीं पड़ना चाहिए। बाई taking the company of these bad boys। आपको मुसीबत में नहीं पड़ना चाहिए बाई टेकिंग द कंपनी ऑफ दीज बैड बॉयज यानी कि इन बुरे लड़कों की संगति अपना करके या अपनाने के द्वारा या अपनाने से। इन बुरे लड़कों की कंपनी अपनाने के द्वारा या अपनाने से या इनकी वजह से आपको बुरी संगति में नहीं पड़ना चाहिए। आइए चलिए समझते हैं एक और उदाहरण। He got into hot water यानी कि वह मुसीबत में पड़ गया। ड्यू टू his bad company। He got into hot water वह मुसीबत में पड़ गया, कठिनाई में पड़ गया। ड्यू टू हिज बैड कंपनी अपनी बुरी संगति के कारण। माय डियर फ्रेंड्स, आइए चलिए समझते हैं अपना नेक्स्ट इडियम। डियर स्टूडेंट्स, आपकी समझ में इडियम्स आ रहे हैं, और यदि आपकी समझ में ये इडियम्स आ रहे हैं, आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, आपकी समझ में आ रहा है, तो प्लीज लाइक बटन को प्रेस कीजिए। आपके लाइक मुझे मिलते हैं तो मैं ऐसे और वीडियोस आपके लिए लेकर के आऊंगा और मेहनत करूंगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, हमारा आज का अपना नेक्स्ट इडियम है पॉकेट एंड इंसल्ट। पॉकेट एंड इंसल्ट का मतलब होता है बियर इंसल्ट, और बियर इंसल्ट का मतलब होता है हिंदी में अपमान सहन करना, अपमान का घूंट पी जाना। माय डियर फ्रेंड्स, एक गरीब आदमी को अपने जीवन में कईयों बार अपमान का घूंट पीना पड़ता है, अपमान सहन करना पड़ता है। आइए इस बात को अपने वाक्य में प्रयोग करते हैं। A poor man has to
pocket an insult in his life many times. एक गरीब आदमी को अपने जीवन में कईयों बार अपमान का घूंट पीना पड़ता है, अपमान सहन करना पड़ता है। आइए चलिए समझते हैं अपना नेक्स्ट फ्रेज। योमेंस सर्विस। योमेंस सर्विस का मतलब होता है एन एक्सीलेंट वर्क, एन एक्सीलेंट वर्क। एक्सीलेंट वर्क यानी कि श्रेष्ठ कार्य, श्रेष्ठ कार्य यानी कि उत्तम कार्य, बहुत अच्छा कार्य। डियर स्टूडेंट्स, जब कभी भी आप एक्सीलेंट वर्क यानी कि श्रेष्ठ कार्य का जिक्र कर रहे होते हैं अपनी भाषा में, लिखने में या बोलने में, तो आप एक्सीलेंट वर्क के स्थान पे इडियम, मुहावरा इस्तेमाल कीजिए, योमेंस सर्विस। आइए चलिए हम इसे वाक्य में प्रयोग करते हैं। टू हेल्प दी नीडी, किसी जरूरतमंद की मदद करना क्या होता है? इज आ योमेंस सर्विस। डियर स्टूडेंट्स, किसी जरूरतमंद की मदद करना एक श्रेष्ठ कार्य होता है। आपने गरीब व्यक्ति की, महिला की, किसी वृद्ध पुरुष की, किसी जरूरतमंद की मदद की। रियली यू हैव डन अ योमेंस सर्विस, आपने एक श्रेष्ठ कार्य किया है। सो माय डियर फ्रेंड्स, जस्ट कीप ऑन डूइंग योमेंस सर्विसेज। आप श्रेष्ठ कार्यों को करते रहे, इसी उम्मीद के साथ आइए चलिए समझते हैं हम अपना नेक्स्ट फ्रेज। स्प्लिट हेयर्स। स्प्लिट हेयर्स का हिंदी में अर्थ होता है बाल की खाल निकालना, यानी कि गो इनटू डीप डिटेल्स। माय डियर फ्रेंड्स, स्प्लिट हेयर्स यानी कि बाल की खाल निकालना का हम हिंदी में और अंग्रेजी में वाक्य में प्रयोग करते हैं, अपने वाक्य में प्रयोग करते हैं। डू नॉट वेस्ट योर टाइम। डू नॉट वेस्ट योर टाइम, अपना समय बर्बाद मत करो इन splitting hairs in this small matter. Do not waste your time. Do not waste your time in splitting hairs in this small matter. यानी कि इस छोटे से मामले में बाल की खाल निकालने में अपना समय बर्बाद मत करो। My dear friends, some students waste their time in splitting hairs. यानी कि कुछ छात्र बाल की खाल निकालने में और अपना समय बर्बाद करते हैं। इसी मजेदार वीडियो, इसी मजेदार इडियम के बाद आइए चलिए अपना नेक्स्ट इडियम भी हम पढ़ लेते हैं। कैपिटल पनिशमेंट यानी कि डेथ पनिशमेंट, मृत्युदंड या मृत्यु की सजा। माय डियर फ्रेंड्स, जब कभी भी आपको मृत्युदंड यानी कि डेथ पनिशमेंट की अंग्रेजी लिखनी है, बोलनी है, इस्तेमाल करनी है, तो आप इस्तेमाल कीजिए कैपिटल पनिशमेंट। कैपिटल पनिशमेंट यदि आपको एग्जाम में कहीं भी नजर आ जाता है तो आप समझ जाइए इसका मतलब है डेथ पनिशमेंट यानी कि मृत्युदंड। आइए चलिए इसका हम अपने वाक्य में प्रयोग करते हैं। He was given, उसे दिया गया, he was given a capital punishment. He was given capital punishment He was given capital punishment for this serious crime. इस गंभीर अपराध के लिए उसे मृत्यु दंड दिया गया।
बर्न द मिडनाइट ऑयल। बर्न द मिडनाइट ऑयल का मतलब होता है वर्क हार्ड और स्टडी हार्ड टिल लेट नाइट, यानी देर रात तक पढ़ाई करना या देर रात तक कठिन परिश्रम करना। इसे इडियोमैटिक लैंग्वेज में कहते हैं बर्न द मिडनाइट ऑयल। आइए चलिए इसका इस्तेमाल अपने वाक्य प्रयोग में करते हैं। ड्यूरिंग द एग्जाम्स students are busy at burning midnight oil। ड्यूरिंग द एग्जाम्स यानी कि परीक्षाओं के दौरान या परीक्षाओं के दौरान स्टूडेंट्स आर बिजी यानी कि छात्र व्यस्त होते हैं एट बर्निंग मिडनाइट ऑयल यानी कि देर रात तक पढ़ाई करने में। माय डियर फ्रेंड्स, आइए चलिए समझते हैं अपना नेक्स्ट इडियम। आ रहे हैं अपना नेक्स्ट इडियम हिमालयन ब्लेंडर। हिमालयन ब्लेंडर, इसका इजी इंग्लिश में अर्थ होता है अ सीरियस मिस्टेक, हिंदी में एक गंभीर भूल और गलती। डियर फ्रेंड्स, गलती को इंग्लिश में मिस्टेक कहते हैं और गलती को या भूल को ब्लंडर भी कहा जाता है। इन दोनों में थोड़ा अंतर है। जनरली या नॉर्मली जो छोटी मोटी गलतियां होती हैं उनके लिए हम मिस्टेक वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ऐसी गलती जो काफ़ी गंभीर है और इसे सुधारा नहीं जा सकता है, बहुत बड़ी भूल हमने कर दी है, तो इसको व्यक्त करने के लिए हम ब्लंडर शब्द का इस्तेमाल करते हैं। तो हमारे पास ये जो मुहावरा है, इडियम है हिमालयन ब्लंडर, इसका मतलब होता है एक गंभीर भूल या गलती। तो वाक्य प्रयोग करते हैं, टू इंसल्ट अ पेरेंट्स, यानी कि अपने माता पिता की बेइज्जती करना क्या है, इज अ हिमालयन ब्लंडर। यह एक ऐसी भूल है जिसे सुधारा नहीं जा सकता, एक गंभीर भूल है। टू इंसल्ट अ पेरेंट्स इज अ हिमालयन ब्लंडर। माय डियर फ्रेंड्स, आप इसको इस्तेमाल कीजिए। आपने कोई बहुत बड़ी गलती कर दी है जिसके लिए आपको पछतावा हो रहा है, तो आप कह सकते हैं कि इट वॉज अ हिमालयन ब्लंडर इन माई लाइफ, यानी कि मेरे जीवन में यह एक बहुत बड़ी भूल थी। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताइएगा और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मैं ऐसी वीडियो आपके लिए और लेके आऊंगा। जस्ट वेट एंड वॉच। थैंक यू वेरी मच। नाइस मीटिंग यू। बाय बाय।